प्यारे देशवासियों, आपको नमस्कार, प्रणाम, आदाब। सत श्री अकाल। आज का शीर्षक है, बातचीत करने का जो आज का शीर्षक है, जो अध्याय है, वो अजीब बातें, अजीब बातें, अजीब बातें नाम से ये शीर्षक है बात करने का। एक डिस्क्लेमर है, एक कह लीजिए आपकी सावधानी है कि आप इस वीडियो में कुछ पैसे को लेकर कोई बात नहीं है। इससे आप पैसा बना सकते हैं, ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि इसको देखने से आपका जो समय है उसका सदुपयोग हो पाएगा। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो कभी कभार हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उनके जो प्रश्न थे उनके लिए है। तो अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और उस तरह की वीडियो देखिए। तो ये पहला डिस्क्लेमर था। अब हम आते हैं, जैसा कि अजीब बातें हैं, तो अजीब बातों में वही होगा जिसमें यथार्थ ना हो, सच्चाई ना हो। ठीक है, तो ये यथार्थ रहित बातें हैं ये। तो अगर आप यथार्थ सुनने में विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसको सुन सकते हैं। यूट्यूब ने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि इंसान जो है अपने अपने हिसाब से वीडियो बनाता है। तो आइए हम बात करते हैं, वैश्विक युद्ध की बात करते हैं। वैश्विक युद्ध पे ये जो बातें हैं आप अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। मैं एक आम आदमी हूँ, तो आम आदमी योर एक्सीलेंसी व्लादिमीर पुतिन साहब से नहीं मिल सकता। ठीक है, एक आम इंसान जो है वो पुतिन साहब से नहीं मिल सकता। उसके लिए किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ही डिजर्व करते हैं मिलने के लिए। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि ये यथार्थ रहित बातें हैं, तो मैं योर एक्सीलेंसी या राष्ट्रपति पुतिन साहब से मैं मिला। ठीक है, मैं मिला और उनसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मेरी बात हुई, जहाँ पूरी दुनिया देख रही थी। मैं उनसे मिला और बोला कि सर, ये युद्ध का समय नहीं है। ये क्या है? युद्ध का समय नहीं है और इसमें युद्ध नहीं करते। ठीक है, और बातचीत से यूक्रेन का हल निकाला जाए। ये युद्ध का समय नहीं है और बातचीत से युद्ध का हल निकाला जाए। और जो प्रेसिडेंट ऑनरेबल पुतिन साहब थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो कान में अपना ईयरफोन लगाए, मैं हिंदी में बोल रहा था और वो सुन रहे थे, और रशिया में शायद रशियन में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा होगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब वो भारत आए हुए थे, क्योंकि रूस में ये बकवास सुनेंगे नहीं वो। तो मैंने उनसे बात कही थी
मैं ये बताते चलूँ कि जब मैं बातें कर रहा था तब मैं नॉन बायोलॉजिकल था। ठीक है। जब मैं बातें कर रहा था राष्ट्रपति पुतिन साहब से, जब मैं बातें कर रहा था तब मैं नॉन बायोलॉजिकल था। आज तारीख है 12 जनवरी सन 2026। कुछ दिन पहले अमेरिका ने मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, एक्सीलेंसी ट्रंप साहब ने मादुरो को वेनेजुएला से उठा लिया। मैंने उनकी फैमिली को उठा लिया उन्होंने, और तमाम और भी हैं कंट्री जिस पे वो कह रहे हैं कि इनको भी रूस अमेरिका में मिला लेना है। और ग्रीनलैंड पे वो रहेंगे, क्योंकि बहुत ही क्लाइमेट वहाँ का बहुत क्लियर है। तो पहले बात की, चूँकि अमेरिका पूरी दुनिया पे राज करता है, और जिससे मैं बात कह रहा हूँ वो अमेरिका की देन है। यूट्यूब मोबाइल का आविष्कार विदेश कंपनियों ने किया है, ये भी श्योर है। और जो मेरी बात करने की जो शैली आई है, जो मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे, जिस कॉन्फिडेंट में या जिस चीज़ में जो भी है बात करने की, जब मैं कुछ काम के लिए मैसाचुसेट्स गया था, MIT मैसाचुसेट्स कैलिफोर्निया, तो बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पर मैसाचुसेट्स में, कैलिफोर्निया में। तो थोड़ी उसकी भी देन है, बात करने का एक अपना तरीका है। तो पहली बात कि मैं उस वक्त नॉन बायोलॉजिकल था, और मेरी बातें गलत हो गई। मेरी बातें जो गलत साबित हो गई, और युद्ध का समय है ये। तो ये एक रहा, ये एक अब ये एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि अब मैं एक हिसाब से जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रधान हूँ, ठीक है। तो भारत का प्रधान हूँ मैं। भारत का क्या हूँ? प्रधान मतलब कि एक गांव का जो प्रधान होता है, वो प्रधान की बात करूँ मैं, गांव के प्रधान की। तो मैंने देखा है, मैं अपने पर नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है, मैं रियलिस्टिक में आता हूँ, यहाँ पे रियलिटी की बात करता हूँ। एक प्रधान होता है तो वो ये देखता है कि कल मैं अगर प्रधान नहीं रहूँगा तो क्या होगा। तो अगर आज वो प्रधान बन गया है तो अपने गांव में वो ऐसा ही काम कराता है कि जिससे वो कभी ना कभी प्रधान बनता रहे। मान लीजिए इस बार हार गया, कोई दूसरा प्रधान बना और उसने काम ऐसा नहीं किया तो हार जाएगा। तो गांव के हिसाब से देखता है कि इस गांव में, चूँकि भारत में एक अजीब सी नाम है, वो नाम है कास्ट, जाति। तो प्रधान क्या करते हैं कि एक वो प्रधान, जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है या मैं जान पाया हूँ, तो पहले तो ये देखता है कि हाँ भाई, इस जाति के लोग इतना रहते हैं, तो उनके लिए ही वो उद्योग धंधे लगवाता है, या उतनी उतनी की बात करता है, उससे आगे की बात नहीं करता। ठीक है।
गांव में, और वो बहुत ज़्यादा अगर वो सेल्फिश है, स्वार्थ वाला है, तो चलो ठीक है, पता नहीं कल मैं, अब दिखता है कि मेरी उम्र हो गई है, कल मैं पता रहूँगा नहीं रहूँगा, तो वो मान लीजिए कि वो एक मुस्लिम प्रधान है, तो वो कहेगा कि जैसे कम से कम मेरे अपने लोग तो मुझे अच्छा कहें, तो वो सबसे पहले एक ज़मीन निकालता है, एक ज़मीन का टुकड़ा कहीं देखता है और एक मस्जिद बनवाता है। ठीक है, इसलिए कि उसके ना रहने के बाद भी जो उसके अपने घर वाले हैं उनको किसी चीज़ की, मतलब खाने की कमी ना हो, परेशानी हो, क्योंकि गांव वाले हमेशा कहेंगे कि मस्जिद बनवाया उन्होंने, उस प्रधान ने। तो ये एक छोटा सा, इस छोटे से बात में मैंने एक छोटी सी तस्वीर रखी, एक छोटा सा आधार रखा, हमारे प्रिय भारत कैसे चलता है, ये छोटा सा आधार रखा हमने। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ईमानदार बन रहा हूँ, मैं ईमानदार बिल्कुल नहीं हूँ। ईमानदार इंसान क्या होता है ना, मेरे हिसाब से जो ईमानदार की जो परिभाषा है, पहले तो वो कहीं दिखता नहीं है, वो कभी भी अपनी बात किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं करेगा, वो शांत रहता है, ईमानदार शांत होता है। हाँ, उसकी चर्चाएं हो जाती हैं, जैसे कि एक नाम याद आ रहा है मुझे, संत कबीर जी का। वो ईमानदार थे, वो संत गुरु नानक जी, वो ईमानदार थे। तथागत बुद्ध, ये ईमानदार थे। साईं बाबा, एक समय मुझे साईं बाबा की लगता था कि ये रियल बात है, सच बात है साईं बाबा का, और सच बात है, साईं बाबा का सच बात है। लेकिन जब साईं बाबा को ला करके उनको घर दिया गया, उनको सोने के वो दिए गए, तो वो मुझे लगा कि वो यथार्थ नहीं है। लेकिन साईं बाबा यथार्थ में था, तो ये मैं नाम इसलिए लिया कि एक सच्चा ईमानदार ऐसा ही होता है, उससे पता नहीं चलता है। अगर मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ तो मैं ईमानदार नहीं हूँ ना, मैं कतई ईमानदार नहीं हूँ, क्योंकि कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई मेरी इससे धनोपार्जन होने की उम्मीद है। और सच बताऊं कि शायद शायद मैंने कुछ लालसा, कुछ स्वार्थ है यूट्यूब पे आने का, इसके फैसले तो ये जो देखेगा वो करेगा। अच्छा, एक हंसी की बात करता हूँ, आपको हंसी आएगी तो हंस लीजिएगा, लेकिन मुझे तो हंसी नहीं आ रही है। एक सज्जन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्होंने, तो इसलिए मैं विवश हुआ कि चलो ठीक है, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर दूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास कितना पैसा है। तो सच बताऊँ, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, मेरे पास कितना पैसा है। इस प्रश्न को मैं जो उत्तर दे रहा हूँ, जो मेरे जहन में भी आ रहा है वो मैं दे रहा हूँ। मैं 15 से 20 चम्मच चावल दाल, जब चावल दाल मिला तो चावल दाल खा लेता हूँ 15 से 20 चम्मच। मैंने चावल दाल का ही नाम लिया, रोटी सब्जी का नाम नहीं लिया यहाँ पर। रोटी सब्जी मुझे बहुत पसंद है, शाकाहारी, वेज खाना। कभी खीर खा लिया
तो खीर जब मैं खाता हूँ तो अपने पास 5 से 6 चम्मच रखता हूँ, खाने वाले चम्मच, स्पून। क्योंकि मैं जब पहले स्पून से खाने के बाद वो जूठा हो जाता है, उसको रख देता हूँ, फिर दूसरा स्पून उठाता हूँ, उससे खाता हूँ। तो ये मेरी रईसी है, ये मेरी, मैं इतना इतना पैसे वाला इंसान हूँ। दाल सब्जी खाता हूँ या दाल चावल खाता हूँ तो करीब 12 से 17 चम्मच, 12 to 17 चम्मच रखता हूँ। क्योंकि मैं चम्मच अगर एक उठाऊँगा और उससे खाना खाऊँगा तो चम्मच जूठा हो जाएगा, और फिर वो चम्मच जाएगा, क्योंकि मेरी जीवा से लगेगा, मेरे टंग से लगेगा, तो खाना भी, शायद मैं ऐसा मानता हूँ, इतना रईस हूँ मैं, रईस का डिफिनेशन दे रहा हूँ, और मैं इसको रख देता हूँ। तो ये मेरी स्टाइल, मेरी लाइफ स्टाइल है। मैं इतना पैसे वाला इंसान हूँ। और वो 15 से 20 चम्मच मेड जो है, या कोई भी इंसान जो भी धुलता है, क्योंकि मेरे परिवार के सदस्य भी जब मेड नहीं आती हैं तो धुलना पड़ता है। तो इसके लिए मैं हमेशा बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा जाता हूँ, सुनता रहता हूँ कि ये रईसी हमारी है। बाकी और कुछ ऐसे नहीं है। सपने बड़े हैं, और एक सच और उगल देता हूँ मैं, मेरे जैसे इंसान के लिए, संत कबीर जी के लिए नहीं, कि हम सब लोगों की ज़िंदगी में, मेरे जैसे इंसान की ज़िंदगी में पैसा बहुत महत्व रखता है। पैसा इतना महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। तो धन्यवाद हमारे उस मित्र का जिन्होंने सवाल पूछा था, ये उन्हें सब्सक्राइब भी किया है चैनल्स को, उसके लिए धन्यवाद। और तो ये सब बातें हैं, मैंने पहले ही कहा था कि इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, संदेश क्या जाएंगे नहीं पता। और मैं अपने वीडियो में हमेशा बच्चों की बातें करता हूँ। बच्चे मुझे सच्चे मायनों में आज थोड़ा विपरीत जाके बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मैं जिस भावना से बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा कल 11 जनवरी सन 2025 को, जो मैंने देखा, पेड़ की एक लकड़ी थी, बड़े पेड़ की लकड़ी है ना, एक बड़े पेड़ की लकड़ी, वुड वुड लकड़ी, लकड़ी, वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि उसका वजन बहुत ज़्यादा रहा होगा। और चूँकि लकड़ी टूटी हुई थी, वुड किसी ने पेड़ को काटा था, तो वो वाई शेप में थी, वो है ना, वाई शेप में, आप कह सकते हैं अंग्रेजी के वाई शेप में। और अगर हम बात करें तो जो हिंदी का अपना त्र होता है, त्र, तिलांजलि वाला त्र, उस शेप में वो लकड़ी थी। ठीक है, कितना भारी रहा होगा, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि प्लस, आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर उसको
1 कुंतल रहा होगा वो। 1 कुंतल से कम हो सकता है। यह है कि मोर देन 80 किलोग्राम से ऊपर रहा होगा। 80 किलोग्राम, हाँ 80 किलोग्राम तकरीबन 12 से, हाँ 12 साल से कम, 10 से ऊपर 12 साल से कम उम्र का बच्चा, छोटा बच्चा, उसके कपड़े से, उसकी बातचीत से मैं कह सकता हूँ उसके पापा 100% कोई मजदूर रहे होंगे। उसके पापा तो नहीं दिखे मुझे। वो बच्चा जो है वो वाई शेप की लकड़ी को, वुड को, चूँकि ऐसे रोड से आ रहा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि वो कहीं उस रोड पे, जो वीआईपी रोड है, वो कॉलोनी का रोड है, वीआईपी रोड है, तो वो काफ़ी दूर से आ रहा होगा, क्योंकि और कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं वो वुड पड़ा हो, वो लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो तो वो कहीं इधर से लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी दूर से वो खींच के ला रहा था। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, भोजपुरी में ही उसकी छोटी बहन रही रही होगी। वो भी तकरीबन ईज़िली 6 से 7 साल की बहन, उसकी छोटी बहन थी। मैं अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहा था अपने घर के बाहर से, सहसा मेरे मन में आया कि अपना काम छोड़ के थोड़ा सा उसको हेल्प कर दूं, क्योंकि पूरा वो वीआईपी कॉलोनीज़ है। मैं वीआईपी कह रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कोई वीआईपी है। वीआईपी तो इस देश में वही लोग हैं जिनके बच्चे फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं। तो सहसा मन में आया कि मैं थोड़ा सा वो कर दूं, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें ने रोक लिया। क्या चीज़ रोका ये मैं इस वीडियो में नहीं कह सकता। मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। होता ना अपने देश में कि कोई काम शुरू करने जाइए तो आस पड़ोस का ध्यान रखना पड़ता है। वो वो हंसने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन मजबूरियों में, फ़ायदों में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही सोचा कि लोग कहेंगे कि क्या भाई साहब पागल हो गए हैं क्या, जा रहे हैं हेल्प करने। वो लड़का, ठंड का मौसम भी चल रहा है, वो, मैं उसको देख के, उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को अंदर ही अंदर मन से सैल्यूट किया, उसको मन से अप्रिशिएट किया। और मैं तुरंत, मेरे मन में एक गलत भावना आई, कंपेयर की, अपने बेटे से कंपेयर की, लेकिन फ़र्क था। और फिर अपनी बहन को उसने बुलाया और बोलता क्या है उस बच्चे ने, बोला कि नाम कुछ रहा, बहन का कुछ नाम था, उसको बोला, वो अपनी बहन से बोला कि सुनो, तुम हल्के वाला जो डंठल है ना, उसकी तरफ तुम सपोर्ट दो। और वो खींचता हुआ चला गया। फिर मैं विदिन ये तकरीबन 5 मिनट का समय रहा होगा, मैं देखा और आगे बढ़ गया। तो ऐसे मेहनती बच्चे देश की बागडोर पे पहुँचे तो अच्छा है, और पढ़े लिखें। मैं उस वक्त यही सोच रहा कि इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा। इन जो बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चा रहा होगा, होपफुली प्राइमरी स्कूल का ही पढ़ेगा वो, जो कि बहुत अंतर है बड़े स्कूल से, जो कॉन्वेंट स्कूल से, जो पब्लिक स्कूल से। मैं कतई इस फैसले का समर्थन नहीं करता कि ये पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूल हो, ना, नहीं होने चाहिए। और कुछ मेरी जुबान बंद है, कुछ बातें मैं ये ऐसा नहीं कह सकता कि मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। कहने को तो बहुत है, लोगों के चोट लग जाएगी।
सभी को नहीं, सभी लोगों को चोट नहीं लगेगी। चोट उन्हें लगेगी जो दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं वो लोग। अंदर से कुछ और है, अंदर से वो पाश्चात्य हैं, मेरा वेस्टर्न कल्चर वाले हैं अंदर से वो। और मैं तो हूँ ही हूँ, मैं तो प्राउड के साथ कह रहा हूँ कि मैं वेस्टर्न कल्चर का फॉलो करने वाला इंसान हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन जब करता हूँ तो उसका सुनता भी हूँ कि यह वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन ये लोग कौन है ये, कि अंदर से पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर के हैं, लेकिन उनकी बातचीत में उनकी, हर आदमी ड्यूअल करेक्टर लिया हुआ है, हर आदमी ड्यूअल करेक्टर लिया हुआ है, लेकिन उनकी बातचीत में, उनके चीज़ों में वो कुछ और दिखाते हैं। मतलब वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाभ 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 एसेट्रा एसेट्रा, लिमिट मैटर। ठीक है, तो ये रही सारी बातें, है ना। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि खैर मेरे इस वीडियो को, मेरी इस आवाज़ को तो बहुत मुश्किल है कि एक गांव का व्यक्ति समझ पाए। इसे तो पता नहीं कौन समझ पाएगा, लेकिन मैं अपनी बात कह दिया। धन्यवाद प्यारे, सुखी देश, हमारे प्रिय भारत से कोई भी सुन सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ धन्यवाद प्यारे देशवासियों। नमस्कार।